हेलो एंड वेलकम टू मॉक टेस्ट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कांग्रेस और उसके प्रमुख अधिवेशन। ठीक है, तो ये सब जो चैप्टर होते हैं बार बार पढ़ने से ही आपको याद होते हैं। ठीक है, जितनी बार पढ़िएगा तो उतना बार ये रिवीजन करिए तभी याद होने वाला है। चलिए आज इसको जो है स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला अधिवेशन जो हुआ था वो 1885 में हुआ था और WC बनर्जी। ठीक है, WC बनर्जी इसके अध्यक्ष थे और स्थान कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। तो जिसका नाम हेमचंद बनर्जी होता है। और यहाँ पर जो है गोकुलदास तेजपाल विद्यालय में आयोजित हुआ था। और यहाँ जो इम्पोर्टेंट दिए गए हैं, ठीक है, वो सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि कहाँ पर हुआ था और उसका जो है मेन मकसद क्या क्या था इस बुक में दिया गया है। जो कि हर बार क्वेश्चन आए हुए हैं वही सब लिया गया। आप वीडियो देखिएगा आपको पता चलेगा कि हाँ देखिए जिस तरह से यहाँ पर दिया है पहली महिला अध्यक्ष। ठीक है, 1993 बेसेंट कलकत्ता। यहाँ पर जो है इसका टाइमलाइन दिया है जो कि आपको ये याद हो जाए। ठीक है, ये याद करने के लिए इस टाइप का जो है टाइमलाइन दिया गया। ये टाइमलाइन जो है पूछा भी गया है। उसी तरह यहाँ पर जो है गवर्नर वाला भी टॉपिक लिए गए हैं और गवर्नर का भी इसमें पूछा जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो कौन सा गवर्नर जो है क्या क्या किया था उसके बारे में और उसका जो है तभी आपको ये रिलेट करके याद होगा। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को जो है स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो पहले तो आपको पता ही होगा। ठीक है, 1885 में हुआ था, WC बनर्जी थे। और बम्बई में हुआ था, गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय में आयोजित हुआ था। पहले ये पुणे में प्रस्तावित था लेकिन प्लेग फैल जाने के कारण जो है ये जो है बम्बई में हुआ और गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय में आयोजित हुआ। 72 ये बार बार क्वेश्चन आया है कितने प्रतिनिधि थे? तो 72 थे। और ये भी क्वेश्चन आया है आयोजित कहाँ हुआ था। और इसमें जो है उस समय जो गवर्नर थे समकालीन वो कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें दिए गए सभी आए हुए हैं और ये एक बार नहीं ज़्यादा बार आए हुए हैं और आने का चांस रहता है। फ्रिक्वेंटली जो आए रहते हैं वही उसी का आने का चांस रहता है। प्रमुख नेता जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी उपस्थित नहीं थे। यहाँ पर ध्यान दीजिए उपस्थित नहीं थे। ये क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम जो है उसमें उपस्थित थे या नहीं थे? ये नहीं थे। सचिव जो है A.O. हुम थे। ठीक है, सचिव कौन थे? A.O. हुम। अब देखिए दूसरा जो है 1886 में हुआ था, दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, दादा भाई नौरोजी जो है 3 बार बनते हैं, 1886। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 1800। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर। अच्छा आएगा एक यहाँ 1906। ठीक है, और एक और था तो यहाँ से याद रखिए कि दादा भाई नौरोजी ने 1886, 93, 1906 तीन को जो है ये जो अधिवेशन करते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि दादा भाई नौरोजी कितने बार किया था? 86, 93 और 1906। ठीक है, तो याद रखिए रिलेट करके याद करवाते चलते हैं, याद करते जाइएगा क्योंकि ये सब जो टॉपिक होता है जल्दी याद होता नहीं है। और देखिए दूसरा वाला जो हुआ था 1886 में दादा भाई नौरोजी ने किया था। कहाँ किया था? कलकत्ता में किया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विलय हुआ था। ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विलय किस अधिवेशन हुआ था? तो दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ था जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। तीसरा जो है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी। और ये तीसरा अधिवेशन कब हुआ था? 1887 में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो मद्रास में हुआ था। और खान सर का एक ट्रिक है इस तरह से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से बक। ठीक है, बक मई। ठीक है, यहाँ से याद रखिए बक मई बक। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको जो है एक बक मई। ठीक है, बक मई बक। ठीक है, यहाँ पर देखिए बम्बई। ठीक है, कलकत्ता पे बक हो गया, मद्रास हो गया, इस इलाहाबाद हो गया। फिर जो है 1889 में एक और होता है, 88 में जो होता है मुंबई होता है। उसके बाद जो कलकत्ता होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अच्छा अगला देखते हैं हम लोग। तीसरा जो होता है 1800 प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो है किस अधिवेशन बने थे? तो तीसरा अधिवेशन होता है कौन थे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष? तो ये बदरुद्दीन तैयब जी थे। और कहाँ हुआ था ये? तो मद्रास में हुआ था। चौथा जो हुआ था इसमें प्रथम जो है अंग्रेज अध्यक्ष थे और कौन थे? तो जॉर्ज ज्यूले थे। कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था। 1888 में चौथा हुआ था। ठीक है, चौथा पचमा तो आप इस तरह से याद कर सकते 85, 86, 87, 88 इस तरह करके याद रख सकते हैं। याद रखने वाला बात यह है कि प्रथम जो है अंग्रेज अध्यक्ष रहते हैं जॉर्ज ज्यूले। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो रहते हैं बदरुद्दीन तैयब जी। फिरोज शाह मेहता जो कलकत्ता में 1890 में कलकत्ता में होता है। और फिरोज शाह मेहता 89 में जो होता है। ठीक है, 89 वाला नहीं दिया गया है जो कि मुंबई में होता है। ठीक है, और फिरोज शाह मेहता जो होता है वाला होता है वो कलकत्ता में।
कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक जो है कादम्बिनी गांगुली जो है। अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कौन थी, तो कादम्बिनी गांगुली थे। इन्होंने क्या किया था, कांग्रेस के अधिवेशन में संबोधित किया था, ठीक है। कादम्बिनी, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है 1890 का जो है कलकत्ता अधिवेशन फिरोज मेहता जो कर रहे थे। और ये बहुत बार ये भी क्वेश्चन आया कि पहली बार जो वंदे मातरम गाया गया था वो 1896 में गाया गया था। यही पूछता है कि वंदे मातरम गाया गया था वो कौन सा अधिवेशन था, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो रहमतुल्लाह सैनी कर रहे थे। और कहाँ हुआ था, ये कलकत्ता में हुआ था। और 1905 वाला देखेंगे, बंग भंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन का बहिष्कार का समर्थन जो हुआ था वो उस समय जो है कौन अध्यक्षता कर रहे थे, ये वेरी इंपॉर्टेंट बनता है। 1905 में जो है बंगाल विभाजन होता है, उस टाइम जो है अधिवेशन होता है, उसके अध्यक्षता थे गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे थे, जो कि बनारस में हुआ था, ठीक है। गांधी जी के गुरु हैं, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले वही कर रहे थे, जो कि कहाँ हुआ था, ये बनारस में हुआ था। 1906 में जो हुआ था दादा भाई नौरोजी ने किया था, कलकत्ता में किया गया था। कांग्रेस का मूल लक्ष्य क्या था, स्वराज प्राप्ति था, घोषित किया गया, स्वराज प्राप्ति जो है घोषित किया गया। और 1906 में जो हुआ था वो दादा भाई नौरोजी कर रहे थे कलकत्ता में। बिहार का कांग्रेस का विभाजन जो होता है 1907 में हो जाता है, ठीक है। नरम दल और गरम दल का क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है 1907 में। उस समय जो अध्यक्षता कर रहे थे वो कौन कर रहे थे, तो रास बिहारी बोस कर रहे थे, रास बिहारी घोष, ठीक है। घोष है यहाँ पर, यह एग्जाम में पलट उलट के देते घोष की बोस, तो घोष याद रखें। और 1907 में जो है ये सूरत में हो रहा था। और रास बिहारी घोष जो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। जब नरम दल गरम दल विभाजन हुआ उस समय कौन कर रहे थे अध्यक्षता, तो रास बिहारी घोष कर रहे थे। ये भी क्वेश्चन आता है कि नरम दल और गरम दल जो है कब विभाजित हुए थे, तो 1907 में हुए थे। और उस समय जो कौन सा अधिवेशन, तो सूरत अधिवेशन, ठीक है। इसी अधिवेशन के द्वारा जो है दोनों जो है विभाजन हो जाता है। और यहाँ पर जो है नरम दल और गरम दल का एकीकरण कब होता है, तो 1916 में होता है। उस समय जो है अंबिकाचंद मजूमदार कर रहे थे, लखनऊ में होता है। 1915 में जो सत्येंद्र नाथ प्रसन्न कर रहे थे और बम्बई में हुआ था। लॉर्ड विलिंगटन ने भाग लिया था, ठीक है। अंग्रेज ने ये जो थे लॉर्ड विलिंगटन, तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि लॉर्ड विलिंगटन जो है किस अधिवेशन में भाग लिए थे, तो 1915 वाला जो हुआ था जिसके अध्यक्षता सत्येंद्र प्रसन्न सिंह कर रहे थे, उसमें हुआ था। 1916 में अभी बताया नरम दल और गरम दल क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल मिलते हैं, तो लखनऊ वाला अधिवेशन होता है 1916, जिसकी अध्यक्षता जो है अंबिकाचरण एसी मजूमदार, ठीक है, अंबिकाचरण मजूमदार करते हैं। तिलक और एनी बेसेंट का प्रयास से कांग्रेस और तिलक का समझौता हुआ, किसके प्रयास से, तो तिलक और एनी बेसेंट के प्रयास से जो है कांग्रेस और लीग की समझौता हुआ था। तिलक ने जो है नारा 1916 में ही दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, मैं इसे लेकर रहूँगा, ठीक है। किस अधिवेशन में दिया था, तो 1916 का हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार करते हैं, लखनऊ में हुआ था। अब यहाँ पर जो महिला वाला देखिए, प्रथम महिला अध्यक्ष जो है 1917 में हुआ था और एनी बेसेंट कर रहे थे और कलकत्ता में हुआ था। अब यहाँ से देखिए 1917 में जो है, सॉरी एक मिनट, 1917 में, ठीक है, 1917 में, ठीक है, 8 जोड़िए, सभी को पता हुआ ये ट्रिक, 1917 में 8 जोड़िए तो 1925 होता है, ठीक है। तो 1925 वाला फिर जो है औरत ही कर रही थी। तो उस समय जो है प्रथम महिला जो है अध्यक्ष जो है सरोजिनी नायडू कानपुर से कर रहे थे, कानपुर में कर रही थी, ठीक है, 1925 वाला। और 1925 में जो है 8 जोड़िए, ठीक है, 8 5 1933 आता है, ठीक है। 1933 वाला भी जो है कोई महिला ही कर रही थी, आप दिखा देते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, तो 1933 वाला जो है नीली सेनगुप्ता जो है, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष किया, यतीन मोहन सेनगुप्ती की पत्नी थी। और 1933 में जो है 1933 में जो कांग्रेस का जो अधिवेशन कलकत्ता में जो हुआ था वो क्या रही थी। तो यहाँ से हम लोग क्या देखें कि 1917 वाला, ठीक है, एनिवेशन कर रही थी, 8 जोड़िए तो 1925 होता है, जो कि जो है वो जो वाला जो है सरोजिनी नायडू कर रही हैं। और फिर उसमें 8 जोड़िए तो नीली सेनगुप्ता कर रही है, ठीक है। तो यहाँ से जो आप रिलेट करके याद कर सकते हैं, ठीक है। सरोजिनी नायडू यहाँ से आ गया समझ में। अब यहाँ से देखते हैं, तो इस तरह से जो है रिलेट कर लेंगे तो आपको जो है याद थोड़ा जल्दी हो जाएगा। 1920 वाला जो है यहाँ पर देखेंगे, वी राघवाचारी नागपुर से कर रहे थे, ठीक है, नागपुर में हुआ था। कांग्रेस की पहली बार जो है देसी रियायतों के प्रतिनिधि घोषित की गई और असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का जो है अनुमोदन किया गया इस जो है ये अधिवेशन में। इससे पूर्व जो सितंबर 1920 में कलकत्ता में विशेष अधिवेशन के असहयोग
कार्यक्रम की स्वीकृति दे दी गई थी, ठीक है। इससे पहले भी 1920 में हुआ था, वो विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन कार्यक्रम को स्वीकृति दे दी गई थी। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन हुआ था इसी अधिवेशन में, जिसका जो है अध्यक्षता कौन करते थे, तो वी राघवाचारी, ये नागपुर से। अब यहाँ से एक जो है एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जो है गांधी जी ने किया था, वो कहाँ हुआ था, तो बेलगाम में होता 1924 वाला, ठीक है, सभी को याद होगा। 1925 वाला भी बता ही दिए, सरोजिनी नायडू कर रही थी, कानपुर से प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। देखिए अधिवेशन बहुत सारा है, लेकिन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है कम से कम उतना भी तो याद रखिए, ठीक है। और यह 1927 में जो है M.A. अंसारी कर रहे थे मद्रास से, स्वतंत्र का प्रस्ताव पारित हुआ था 1927 वाला में। साइमन कमीशन का बहिष्कार का जो है प्रस्ताव जो है पारित हुआ था, ठीक है, 1927 वाला, जिसके अध्यक्षता जो है M.A. अंसारी कर रहे थे मद्रास में। 1929 में जो है जवाहरलाल नेहरू ने किया था लाहौर में पूर्ण स्वराज की मांग की थी, ठीक है। तो ये तो इम्पोर्टेंट है, सभी को पता भी होगा। 1929 वाला पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी और लाहौर में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता जो है JL नेहरू कर रहे थे। 1931 में वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे कराची से, मौलिक अधिकार का प्रस्ताव था, गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन था, ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, ठीक है, 1931 में, और मौलिक अधिकार का जो प्रस्ताव हुआ था, और इसकी अध्यक्षता जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे 1931 वाला। तो यहाँ याद रखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कब किया था, तो 1931 में किया था। कहाँ हुआ था, कराची में, मौलिक अधिकार का प्रस्ताव और गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, ठीक है, समझौता। 1936 में जो है अप्रैल में हुआ था, JL नेहरू किए थे, और लखनऊ में हुआ था। नेहरू जी ने समाजवाद का जो है भारत को समस्या को हल करने की कुंजी बताया था, ठीक है, समाजवाद को जो है भारत की समस्या को हल करने की कुंजी किस अधिवेशन में बताया है नेहरू जी ने, तो 1936 वाला लखनऊ अधिवेशन में। और प्रथम अधिवेशन जो गांव में हुआ था, ठीक है, ये JL नेहरू किए थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू फैजपुर में हुआ था। प्रथम अधिवेशन जो गांव में हुआ था, ऐसे क्वेश्चन आता है, तो जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो JL नेहरू ने की थी। और कहाँ हुआ था, तो 1936 में फैजपुर में हुआ था, ठीक है, फैजपुर में। और राष्ट्रीय नियोजन समिति जो 1938 में किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा में किया था, राष्ट्रीय नियोजन समिति। 1939 में ये त्रिपुरी संकट के नाम से भी जाना जाता है, जिसके अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस, त्रिपुरी सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा दे दिए जाने के बाद जो है राजेंद्र प्रसाद को जो है अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। तो यहाँ से 1939 वाला किसने किया था, तो राजेंद्र प्रसाद ने किया था। इनको हटा दिया जाता सुभाष चंद्र बोस को, त्रिपुरी अधिवेशन, जिसे त्रिपुरी संकट के नाम से भी जानते हैं। 1946 वाला जो है आचार्य JB कृपलानी मेरठ से किए थे। आज़ादी के समय जो है JB कृपलानी ही कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा कि आज़ादी के समय जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो JB कृपलानी थे, जो कि 1946 में हुआ था। आचार्य JB कृपलानी मेरठ में हुआ था। अब यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि इस क्या बोलते हैं, इस उनके कार्य को लेकर जो आप इसको याद कर सकते हैं। जैसे बंगाल में जो द्वैध शासन की व्यवस्था स्थापना किसने की थी, तो रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। ये बंगाल का गवर्नर था, और 1757 से 60 और फिर बनता है 65 से जो है 67 तक। और शाह आलम II के साथ जो है इलाहाबाद की दूसरी संधि करता है, ठीक है, 1765 में। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा जाता है, तो ये रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। और यहाँ पर जब बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो ये वारेन हेस्टिंग था। इसका कार्यकाल 1772 से लेकर 85 तक। राजकीय कोषागार को जो है मुर्शिदाबाद से कलकत्ता जो है स्थानांतरित किया था। और 1772 में प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा एक दीवानी अदालत की स्थापना की थी। बोर्ड और रेवेन्यू की स्थापना किसने की थी, तो वारेन हेस्टिंग ने की थी। मुगल सम्राट को मिलने वाली जो है 26 लाख की जो पेंशन वार्षिक बंद करवा दी थी, तो किसने करवाए थे, तो ये वारेन हेस्टिंग ने करवाए थे। तो इसके कार्य से जो है ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब चीज़ तो आपको याद रखना है। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की थी, तो रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि ये सब जो क्वेश्चन। और बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार के झूठे मुकदमे का आरोप लगा कर जो है फांसी की सजा दिलवाने वाले कौन थे, तो यही थे, वारेन हेस्टिंग ही थे। और एकमात्र गवर्नर जनरल जिस पर जो है इंग्लैंड के हाउस में जो है महाभियोग चला गया, तो वो वारेन हेस्टिंग ही थे, ठीक है। और बात कर ले प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध जो हुआ था, दूसरा जो मराठा एंग्लो मैसूर युद्ध, ये वारेन हेस्टिंग ही थे। रिंग ऑफ फेंस की नीति किसने चलाई थी, तो वारेन हेस्टिंग से ही संबंधित था, ठीक है।
सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति वारेन हेस्टिंग के से संबंधित है। तो इतना क्वेश्चन जो है वारेन हेस्टिंग से आता है, जो कि आपको याद रखना है। अब हम लोग कॉर्नवालिस के बारे में देख लेते हैं लेते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो कार्यकाल 1786 से लेकर 93 और उसके बाद 1805 में हुआ था। न्यायिक कर संबंधी शक्ति का पृथक्करण किसने किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 4 भ्रमशील अदालतों की स्थापना जो है ये 3 बंगाल में तथा 1 बिहार में किया था। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस कोर्ट का निर्माण किया था। प्रत्येक जिले में पुलिस थाने की स्थापना और दरोगा का इसका इंचार्ज बनाया जाता। तो यही जो है पुलिस थाने का जो स्थापना करने का श्रेय लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया जाता है। 1793 में जो अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस करता है। अस्थाई बंदोबस्त जो है किससे संबंधित है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस से। सिविल सेवा का जनक भी किसको कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। और कॉर्नवालिस का कब्र जो है ये मर गया था, तो गाजीपुर में दफना दिया गया, गाजीपुर उत्तर प्रदेश में। तो इतना बात जो है सिविल सेवा का जनक, अस्थाई बंदोबस्त, पुलिस थाना की स्थापना, कॉर्नवालिस कोड, ठीक है, इतना बात आपको याद रखना कॉर्नवालिस से, लॉर्ड कॉर्नवालिस से। हस्तक्षेप की नीति के अनुसार किया गया, तो सर जॉन सॉर्ट से संबंधित है। अब यहाँ पर देखिए लॉर्ड वेलेस्ली भी इम्पोर्टेंट होता है। सहायक संधि का जो है प्रणाली का जनक जो है, सहायक संधि प्रणाली किससे संबंधित है? लॉर्ड वेलेस्ली से। और सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य क्रम में है हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बराबर और भोसले और सिंधिया, ये सब थे। चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध जो है वेलेस्ली के कार्यकाल में ही हुआ था, ठीक है। चौथा मैसूर युद्ध। सहायक संधि प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड वेलेस्ली का। और यहाँ क्रम याद रखिए, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बराबर, भोसले और सिंधिया। सर जॉर्ज वारले में जो है एक ही घटना याद रखें, वेल्लोर में जो सिपाही विद्रोह जो हुआ था सर जॉर्ज वारले के समय ही हुआ था। लॉर्ड मिंटो प्रथम रणजीत सिंह के साथ जो है अमृतसर की संधि जो है लॉर्ड मिंटो प्रथम के द्वारा की गई थी। 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था, ये लॉर्ड मिंटो प्रथम ही था उस समय। एंग्लो नेपाल युद्ध जो सगौली की संधि हुई थी, ये किसके समय हुए थे? लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुई थी। वारेन हेस्टिंग नहीं है, ये लॉर्ड हेस्टिंग है, ठीक है, याद रखिए। एंग्लो नेपाल युद्ध के तहत जो है किसकी संधि हुई थी? सगौली की संधि हुई थी। कब हुई थी? तो 1816 में थी। ये तो खुद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग के समय होता है। मार्टा शक्ति का जो अंतिम रूप का समाप्त किया था, तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय। पिंटारियो का दमन के समय हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ था, ठीक है। लॉर्ड एम्हेस्टन प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध के समय हुआ। ये एंग्लो बर्मा युद्ध कब हुआ था? तो ये इसके कार्यकाल में हुआ था लॉर्ड एम्हेस्टन के समय में। बैरकपुर विद्रोह इसी के समय हुआ था। और अंग्रेज एवं बर्मा के बीच जो है याडबू की संधि हुई थी, ठीक है। अंग्रेज और बर्मा के बीच कौन सी? तो याडम्बू की संधि जो हुई थी लॉर्ड एम्हेस्टन के समय में हुई थी। 1833 का जो चार्टर एक्ट के तहत जो भारत का पहला गवर्नर जनरल चुना गया था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक था, ठीक है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1829 में जो है सती प्रथा पर रोक लगाया गया था बेंटिक के समय में। 1830 का कर्नल सलीम की सहायता से ठगी प्रथा का समाप्ति किया गया था, तो बेंटिक के समय लॉर्ड विलियम बेंटिक। और यहाँ से याद है कि राजा राममोहन राय के सहयोग से जो है बेंटिक के सहयोग, राजा राममोहन इस रहते उस समय 1829 में, उसके सहयोग से जो सती प्रथा पर रोक लगाया जाता है। 1835 में जो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना जो है बेंटिक ने ही करवाया था। शिशु बालिका की हत्या का प्रतिबंध जो है बेंटिक ने ही रुकवाया था। शिक्षा के संबंध में अंग्ल पर्चा का विवाद जो है बेंटिक के समय ही हुआ था। अब यहाँ याद रखिए कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मैडकॉक को कहा जाता है। प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड ऑकलैंड के समय हुआ था। सिंध का जो है ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब किया गया? तो लैंड एलनबरो के समय किया था। दास प्रथा का उन्मूलन जो है 1843 में लॉर्ड एलनबरो के समय किया गया था। नरबली प्रथा का अंत कब किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ था। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ था, ठीक है। नरबली प्रथा का अंत लॉर्ड हार्डिंग, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध जो है लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ। और लॉर्ड डलहौजी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ देख सकते हैं इसके बारे में बहुत सारा जो चीज़ भी दिया गया है, ठीक है। अब देखिए लॉर्ड डलहौजी के समय में क्या क्या हुआ था वो देख लेते हैं। द्वितीय एंग्लो
सिख युद्ध, पंजाब का विलय, द्वितीय एंग्लो बर्मा युद्ध और 1850 का सिक्किम का विलय जो है लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट बैकवर्ड का सिद्धांत जो है लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। ठीक है, इसके में जो है इसके क्रम सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, ये सब जो है क्रम से याद रखिए। सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, इतना 3 को शुरू वाला याद रखिए। ठीक है, ये सब जो है विलय किया गया था डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के द्वारा, बैकवर्ड का सिद्धांत के द्वारा। शिक्षा से संबंधित वो डिस्पैच जो है किससे संबंधित, शिक्षा के जो है संबंधित हैं और किसके समय में लाया था, लॉर्ड डलहौजी के। इस तरह से क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। भारत में पहली बार रेल चलाई गई थी तो 16 अप्रैल 1853 में कलकत्ता एवं आगरा के बीच जो है तार सेवा की शुरुआत जो है किया गया था। लॉर्ड डलहौजी के समय में ही प्रथम रेल चलाई गई थी डलहौजी के समय में, और तार सेवा भी शुरुआत हुआ था डलहौजी के समय में। तो यहाँ याद रखिए कलकत्ता से आगरा जो है तार सेवा शुरुआत किया गया था 1853 में। 1854 में जो पोस्ट ऑफिस एक्ट जो है डाक टिकट का प्रचलन शुरू हुआ था। सार्वजनिक निर्माण विभाग का जो लोक सेवा विभाग का स्थापना भी हुआ था। भारतीय नागरिक सेवा का नियुक्ति हेतु पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत जो 1855 में ये किसके समय में, तो ये लॉर्ड डलहौजी के समय में किया गया था। अब लॉर्ड कैनिंग के बारे में देखें। भारत का अंतिम और गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय। ठीक है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। लास्ट गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है, तो ये लॉर्ड कैनिंग था। 1857 का विद्रोह जो है लॉर्ड कैनिंग के समय होता है, और इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के तहत जो है बम्बई, कलकत्ता और मद्रास का जो है उच्च न्यायालय की स्थापना जो है लॉर्ड कैनिंग के समय में होती है। 1856 में जो है विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम लाया जाता है, लॉर्ड कैनिंग के समय है। 1861 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट पारित तथा पोर्टफोलियो प्रणाली लागू किया जाता है, ये लॉर्ड कैनिंग के समय में। लॉर्ड एलिंगन प्रथम के द्वारा जो है भावी आंदोलन का दमन किया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है कुछ और बचे हुए हैं अंग्रेजी शासन के बारे में यहाँ पर दिया गया है, इसको जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और इसका PDF जो आपको हमारे टेलीग्राम से जो है मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग जो है इसका PDF ले सकते हैं। और क्लास 9 to 12 ठीक है NCERT SCERT का नोट्स विथ MCQ जो है हमारे टेलीग्राम के चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इससे एक ना एक क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा देखने को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।